हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, स्टडी 5 अक्षरों से मिलकर बना ये एक ऐसा शब्द है जो बचपन में सभी को सजा लगती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव पार होता है वैसे वैसे यही सजा उन्हें जिंदगी की सबसे बहुमूल्य चीज लगने लगती है और युवा देश विदेशों में पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं ताकि उनका भविष्य सुनहरा बन सके। लेकिन इस सुनहरे भविष्य की दौड़ में अक्सर युवा पिछड़ जाते हैं जहाँ उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिलती। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज हम आपको एशिया के 5 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने एजुकेशन सिस्टम, A1 यूनिवर्सिटीज, हाईली एजुकेटेड टीचर्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए पहचाने जाते हैं। आखिर इन देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की शानदार सफर पर। साउथ कोरिया। शांत भूमि या जमीन के नाम से पहचाने जाने वाले साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम ब्रिलियंट से भी ऊपर है। सेजोंग यूनिवर्सिटी, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, डोंगगुक यूनिवर्सिटी, चुंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी, सोंगागा यूनिवर्सिटी यहाँ की मेन और हाईली रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें हर साल देश ही नहीं विदेशों से भी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए पहुँचते हैं। साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम यहाँ अपने एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। यहाँ 6 साल प्राइमरी स्कूल, 3 साल एलिमेंट्री स्कूल और 3 साल हाई स्कूल के तहत पढ़ाई होती है। खास बात यह है कि इन 12 सालों में किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होता। वो इसलिए कि बच्चों के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना पड़े और वो मन लगाकर अपने इंस्ट्रक्ट के मुताबिक पढ़ सके। विदेशी स्टूडेंट्स के लिए भी हायर एजुकेशन के मामले में साउथ कोरिया बेस्ट इंस्टीट्यूट्स टीचर्स का घर है। यहाँ का लिटरेसी रेट 97.97% का है। यहाँ के लोगों का मैथ्स तो जादुई होता है, मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी साउथ कोरिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, जिनमें विदेशी छात्रों की संख्या भी शामिल है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन साउथ कोरिया में सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक स्कूल लगते हैं। जी हाँ, रात के 10 बजे तक। सुबह 8 बजे स्कूल लगने के बाद बच्चों की छुट्टी 4 बजे के अराउंड हो जाती है। लेकिन इन बच्चों को घर भेजने की जगह एक लाइब्रेरी में भेजा जाता है। यहाँ ये बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं 6 बजे तक, फिर 1 घंटे का ब्रेक और फिर 10 बजे तक अगेन सेल्फ स्टडी। यहाँ हॉलीडे वाले दिन बच्चों से, कॉलेज स्टूडेंट से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती है ताकि उनका माइंड फ्रेश रहे। साउथ कोरिया में अगर आप जाते हैं तो आपको बच्चों के बैग कम भारी मिलेंगे, जबकि उनका दिमाग उतने ही शार्प, तेज और एक्टिव होता है। आप तो जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में इस देश ने कितनी तरक्की की है, लिहाजा यहाँ का बच्चा बचपन से ही इस वर्ल्ड में एक्टिव रहता है, यानी टेक्नोलॉजी पर बचपन से ही पकड़ जमाने की कोशिश करता है। हाँ, यहाँ आपको अपने देश के मुकाबले एजुकेशन थोड़ी महंगी मिल सकती है, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज चाइना। चाइना भी शिक्षा के मामले में एशिया के अव्वल देशों में से एक है। यहाँ लोगों को 3 चीजों से बड़ा प्यार है। हम दो, हमारे 4 पॉलिसी से, जॉब या अपने काम से, और तीसरा पढ़ाई से। मैथ्स और फिजिक्स को देखते ही दुनिया भर के बच्चों में खलबली सी मच जाती है, लेकिन चाइना में जो भी बच्चा पढ़ता है वो इन 2 सब्जेक्ट्स में मखमल जैसा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। इक्वेशन से जुड़ी हो या फिर फिजिक्स में भयंकर नियम ही क्यों न हो, चाइनीज छात्र उसे पल भर में सॉल्व कर देते हैं। विदेशी छात्रों के लिए तो ये देश एजुकेशन के मामले में सबसे बेस्ट है। भले ही चाइना को ड्रैगन कंट्री कहा जाता है, लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ एक से बढ़कर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है, जैसे शिगुआ विश्वविद्यालय, पेकिंग विश्वविद्यालय, शंघाई जियाओ टोंग विश्वविद्यालय, चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हुआजोंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि। चाइनीज सरकार एजुकेशन पर अपनी जीडीपी का लगभग 14% तक खर्च कर देती है और यहाँ की 1986 से सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, यानी आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। यही कारण है कि यहाँ का लिटरेसी रेट आज 97.15% तक पहुँच गया है, यानी 100 में से 97 से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ बच्चे को 6 साल का होते ही स्कूल में डाल दिया जाता है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन और फिर कॉलेज। चाइना में ही दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम करवाया जाता है, जिसे गाओ गाओ के नाम से जाना जाता है। ये चीनी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो स्कूल लाइफ से निकलकर कॉलेज लाइफ में जाने वाले हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, इस टेस्ट में किसी को भी 150 में से 150 नंबर नहीं मिले। एवरेज स्कोर भी 45 से 60 के लगभग रहा है। हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स चाइना की कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों की होती है। डॉक्टरी करने के लिए यहाँ चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, साउदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी तमाम जानी मानी यूनिवर्सिटीज है। आपको बता दें कि चाइना की डॉक्टरी की डिग्री की बहुत वैल्यू होती है। चाइना में सरकार द्वारा विदेशी छात्रों के लिए 6 स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जिसके जरिए बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट इज जापान। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी तमाम चीजें आज जापान में बनाई जाती है। यहाँ 3,77,993
73 वर्ग किलोमीटर की एरिया को कवर करने वाले जापान में दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स दौड़ रही हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में तो जापान का कोई मुकाबला ही नहीं। ये वो देश है जहां रेस्टोरेंट्स में इंसान नहीं रोबोट्स लोगों को खाना सर्व करते हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर सफाई करते रोबोट्स भी यही देखने को मिलते हैं। आज जापान की टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर है कि इसकी होड़ करना तो दूर, सिर उठा के देखने में भी गर्दन दर्द मार जाएगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी से हटके जापान अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए भी उतना ही मशहूर है। यहाँ के स्कूल कॉलेज ड्रेस को तो वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत यूनिफॉर्म्स में से एक माना जाता है। जापान में बड़ी संख्या में दूसरे देशों से बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ स्वैप एग्रीमेंट के थ्रू आने वाले छात्रों को जासो द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसमें 80,000 येन का स्कॉलरशिप मिलता है। जापान में बच्चों को 10 साल की उम्र तक सिर्फ छोटे मोटे एग्जाम्स ही देने पड़ते हैं। यहाँ एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को साफ सफाई, बात करने का तरीका, बड़ों का सम्मान, अपने गुरु का सम्मान और हर इंसान का आदर करना सिखाया जाता है। भाषा का ज्ञान लेना हो या इंग्लिश में माहिर होना हो या फिर IT सेक्टर और डॉक्टरी में जाना हो, हर सेक्टर में ये देश बेहतर से भी बेहतर है। जापान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में तोहोकू विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय, ओसाका विश्वविद्यालय, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योटो विश्वविद्यालय, क्यूशू विश्वविद्यालय, होक्काइडो विश्वविद्यालय, नागोया विश्वविद्यालय, त्सुकुबा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ईसाई विश्वविद्यालय शामिल है। यहाँ एजुकेशन पाना भी कुछ खास महंगा नहीं है। वैसे बता दें कि जापान के लोग अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड होते हैं। ये अपने काम से कभी भी छुट्टी नहीं लेते, ना ही पढ़ाई से। नेक्स्ट इज मलेशिया। अगर आप एशिया में रहकर ही विदेशी वाली पढ़ाई करना चाहते हैं तो मलेशिया आपके लिए बेस्ट देश है, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली के मामले में हमेशा एशिया में अव्वल रहता है और आज भी इस लिस्ट में दूसरी रैंक हासिल करने में कामयाब रहा। मलेशिया में पढ़ाई सबसे अच्छी, किफायती, बेहतर और सेफ है। यहाँ बच्चों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि ये एक शांति प्रिय देश है। स्कूल कॉलेजेस में रैगिंग, बुली या किसी बच्चे को परेशान करने के खिलाफ भी यहाँ सख्त एक्शन लिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में तो अच्छी एजुकेशन के साथ साथ बेहद ही कम फीस में ट्यूशंस भी मिलते हैं। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटी फीस भी यहाँ बेहद कम है। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए मलेशिया पहुँचने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम भी किया गया है। ऊपर से मलेशिया में रहने वाले लोगों से बात करना भी आसान है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं, इसीलिए पढ़ाई में या फिर यहाँ रहने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं मलेशियाई लोग दिल खोलकर छात्रों का स्वागत भी करते हैं। पढ़ाई के मामले में मलेशिया के लोग युवा भी सबसे आगे रहते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट भी अब तो 94.64% पर जा पहुँचा है, यानी लगभग 2,24,27,983 लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, जिनमें से 93.21% महिलाओं का प्रतिशत है। यहाँ छात्रों के लिए घर का रेंट भी लोग काफी हद तक कम कर लेते हैं और खाने पीने के लिए भी ये जगह सस्ती साबित हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं एशिया के उस देश की जहाँ का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है, जहाँ बड़ी संख्या में देसी विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। एक समय था जब 734.3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाला ये छोटा सा देश बंजर जमीन से ज्यादा और कुछ नहीं था। पढ़ाई तो छोड़िए, यहाँ के लोगों के पास खाने को खाना, पहनने को कपड़े और करने को काम के लाले पड़े हुए थे। लेकिन जब सत्ता सही हाथों में गई तो यही बंजर जमीन ऊंची ऊंची बिल्डिंग से गुलजार हो गया। भागती दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज, हाईली रेटेड यूनिवर्सिटीज, बेहतर इलाज देने वाले हॉस्पिटल्स और कमाल की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली बैंक्स आज सिंगापुर की शान दुनिया में सबसे ऊंची रखती है। लायन सिटी या गार्डन सिटी के नाम से मशहूर इस देश में दुनिया भर से लोग घूमने के लिए, जॉब करने के लिए और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इंडिया वालों का तो ड्रीम सिटी होता है सिंगापुर, जहां जाने के लिए बच्चा बचपन से ही ख्वाब सजाने लगता है। सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि अगर आप दुनिया भी घूम लेंगे तब भी आपको यहाँ की जैसी पढ़ाई, रूल्स, रेगुलेशंस और स्टूडेंट लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ बच्चों को 4 से 5 साल का होते ही स्कूल में बिठा दिया जाता है। 6 साल तक बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ उन्हें फिजिकली भी डेवलप किया जाता है। इसके बाद 4 से 6 साल का होता है मीडिएट कॉलेज और फिर 3 साल की कॉलेज हायर एजुकेशन। भारतीय छात्रों की बात करें तो ज्यादातर भारतीय छात्र सिंगापुर में PhD प्रोग्राम के लिए जाते हैं और इसके लिए सिंगापुर बेस्ट भी माना जाता है। इस देश को इंजीनियरिंग, बिजनेस से जुड़ी पढ़ाई के लिए भी माना जाता है। साथ ही अगर आप बैंकिंग सेक्टर में या बिजनेस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको सिंगापुर में जाकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट, मार्केटिंग, इससे जुड़ी भी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यहाँ आपको पढ़ाई सस्ते में निपट जाएगी, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा देश पसंद आया, कमेंट्स में जरूर
बताएं। अगर आप पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं तो आप किसी फील्ड से हैं ये भी बताइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।